Good evening, students. Welcome to Shanti Kunj online classes. Students, in home science, we are studying chapter 5 स्वास्थ्य रक्षा। और इसमें हमने लास्ट क्लास में स्वास्थ्य का अर्थ और परिभाषा के बारे में जाना। अब आज बच्चों हम पढ़ेंगे अच्छे स्वास्थ्य का महत्व। बच्चों, मैंने पहले ही बताया था कि हेल्थ इज़ वेल्थ। जो तंदुरुस्ती है वो 1000 नियामतें हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ आत्मा रहती है। बच्चों, स्वस्थ शरीर होने पर जो व्यक्ति होता है वो अपने शारीरिक और मानसिक सभी कार्य जो है वो खुशी खुशी करता है ना। और स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है, वो खूब मेहनत कर सकता है और मेहनत करके खूब सारा धन अर्जित कर सकता है ना। खूब संघर्ष कर सकता है और अपने परिवार का कल्याण कर सकता है। और उत्तम स्वास्थ्य जो है बच्चों वो सुखी जीवन का परिचायक है ना। मैंने आपको बताया कि अच्छा स्वास्थ्य मानव जीवन की अमूल्य निधि है। इसकी कोई कीमत नहीं होती, ये बहुत ही अनमोल है अच्छा स्वास्थ्य, है ना। अच्छे स्वास्थ्य का स्पष्ट अर्थ है कि मनुष्य शरीर व मन से क्या हो, निरोगी हो, कोई भी उसको बीमारी ना हो, ना तो शारीरिक और ना ही मानसिक। और अच्छा स्वास्थ्य जो है मानव शरीर में एक ऐसी शक्ति का संचार करता है जो मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं को सुचारू रूप से क्रियाशील रखती है। और अच्छा स्वास्थ्य होने के कारण बच्चों व्यक्ति सारे दिन स्वस्थ, प्रफुल्लित और क्रियाशील रहता है। अब है बच्चों अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण। अब बच्चों इन सभी जो हमने अभी पढ़ा है स्वास्थ्य का महत्व, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर हम स्वास्थ्य को 3 भागों में बांट सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। सबसे पहले हम शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य जो मैंने अभी आपको बताया कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का तात्पर्य है कि जीवन की हर अवस्था में शारीरिक रूप से क्रियाशील रहना, है ना। और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमको क्या करना पड़ता है बच्चों, संतुलित भोजन करना पड़ता है, उचित व्यायाम करना पड़ता है और स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना पड़ता है। और बच्चों केवल बीमारी की अनुपस्थिति ही शारीरिक स्वास्थ्य का सूचक नहीं होती। ये नहीं कि मतलब हम बीमार, अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम जो है क्या है, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, बल्कि शरीर के जो हमारे सारे अंग हैं और जो अवयव हैं उनकी उचित क्रियाशीलता, उचित शारीरिक भार, उचित निद्रा, इन सभी की उपस्थिति आवश्यक होती है ना। और शारीरिक स्वास्थ्य से आशय है कि व्यक्ति का कांतिपूर्ण मुखमंडल तथा कोमल व चिकनी त्वचा, चमकदार आँखें, हष्ट पुष्ट शरीर, अर्थात ऐसे ही लक्षण अगर दिखाई ना दें जिससे व्यक्ति की शारीरिक क्रियाशीलता में कमी दृष्टिगोचर हो, है ना। मतलब कि यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो उसकी जो चेहरा है, फेस है, मुखमंडल है, वो क्या रहता है, दमकता रहता है, उसकी त्वचा चिकनी होती है, आंखें चमकदार होती हैं और शरीर हष्ट-पुष्ट होता है ना। ये तालिका जो दी गई है ये सभी बच्चे पढ़ेंगे कि व्यक्ति का अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य कैसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, अब बच्चों हम पढ़ते हैं मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण। मानसिक व संवेदनात्मक स्थिति का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है बच्चों। मानसिक व संवेदनात्मक रूप से अवसाद की स्थिति में घिरे मनुष्य की जो शारीरिक स्थिति है वो भी उचित नहीं रह सकती। मानसिक स्वास्थ्य पर संवेदनाओं जैसे कि बच्चों क्रोध है, चिंता है, प्रेम है, घृणा है, ईर्ष्या है, तनाव है, इनका प्रभाव पड़ता है। और अस्थित होने पर या तनाव की स्थिति में खान पान जो होता है, अगर
क्या हो जाता है, असामान्य हो जाता है। मान लो बच्चों किसी भी तरह की कोई टेंशन है, तो आप भी देखते हो ना कि खाने की इच्छा नहीं होती और कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, आपको लगता है कि अरे नहीं भाई, चिड़चिड़ापन सा आ जाता है इंसान को, है ना। और ये जो तनाव है, इसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है, शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। और बच्चों, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर व्यक्ति अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं और योग्यता आदि में संतुलन स्थापित करता है। यदि क्या है, व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है और व्यक्ति मिलनसार, हंसमुख व प्रसन्नचित्त रहता है। यदि हमें किसी चीज़ का तनाव नहीं है, हम मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ हैं, तो बच्चों हमारा व्यवहार भी बहुत क्या होगा, मिलनसार होगा, हम बहुत हंसमुख होंगे और बहुत ही खुश मिजाज, मतलब कि मन हमेशा खुश रहेगा, है ना। और बच्चों, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही अपने जो सभी कार्य और कर्तव्य हैं उनको अच्छे से सुचारू रूप से पूरा कर सकता है। अब देखिएगा, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में निम्न लक्षण होते हैं, जैसे आत्म मूल्यांकन की क्षमता, समायोजनशीलता, संवेगात्मक स्थिरता और फोर्थ है जीवन लक्ष्य का उचित चुनाव। और बच्चों, जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है वो दूसरों की भावनाओं के प्रति भी क्या रहता है, संवेदनशील रहता है और उसके जो वो काम करता है वो उनसे क्या रहता है, संतुष्ट रहता है, उसके अंदर संतोष की भावना रहती है और वो स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण भी रख सकता है। और विशेष रूप से जैसे कि मतलब कि वो किससे ईर्ष्या, क्रोध और ग्लानि नहीं रखेगा, है ना। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक स्वास्थ्य के लक्षण। बच्चों, सामाजिक स्वास्थ्य से आशय है कि समाज के प्रति व्यक्ति का व्यवहार। यदि व्यक्ति समाज के अन्य सदस्यों के प्रति अपना कर्तव्य समझता है तो वो उनका निर्वाह भी उचित प्रकार से करता है और उसका जो सामाजिक स्वास्थ्य है वो उत्तम माना जा सकता है ना। अब बच्चों, समाज में व्यवहार से प्रसन्न और संतुष्ट व्यक्ति का सामाजिक स्वास्थ्य क्या होता है, अच्छा होता है। और सामाजिक स्वास्थ्य हेतु भी व्यक्ति के निम्न लक्ष्य होने चाहिए। ये लिखा हुआ है कि पड़ोसी के साथ उसका व्यवहार जो है वो मधुर होना चाहिए और समाज में जो अनेकों कुरीतियाँ व्याप्त हैं, बुराइयाँ व्याप्त हैं, जैसे कि दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, बाल मजदूरी आदि को वो व्यक्ति क्या करेगा, सहयोग करेगा समाप्त करने में, है ना। और किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति में वो लिप्त नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो उसमें ये सब लक्षण पाए जाएंगे और वो सार्वजनिक स्थलों को दूषित भी नहीं करेगा और साफ सफाई के प्रति जागरूक रहेगा तथा संक्रामक रोगों को फैलने से क्या करेगा, बचाएगा। बच्चों, यदि किसी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य खराब है तो उसके प्रभाव से मानसिक और जो सामाजिक स्वास्थ्य है वो दोनों भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। और यदि मानसिक स्वास्थ्य में कुछ असंतुलन है तो उससे उसका शारीरिक व सामाजिक स्वास्थ्य दोनों ही प्रभावित होते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और आप सभी घर से जितना हमने आपको पढ़ाया उसको बहुत ध्यान से एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।